बच्चे का कलर वाइट क्यों नहीं है, बच्चा किस पर गया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो माओं को बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस करते हैं। और इस मसले को हल करने के लिए ना अक्सर माएँ लिमिट्स क्रॉस कर जाती हैं और ऐसे केमिकल्स अपने बच्चों की स्किन पर लगा देती हैं जिससे बच्चे की स्किन तो डैमेज होती है और हेल्थ का भी कबाड़ा होता है। रीजन क्या होती है कि बच्चा चिट्टा गोरा होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वाइट कलर को लेके हर इंसान बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया। आप किसी के जीन्स को चेंज तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो जिससे आपके बेबी की स्किन को ग्लो मिलेगा, आपके बेबी की स्किन इवन टोन होगी, आपके बेबी की स्किन का जो कलर है वो लाइटिश होगा। तो खुदारा ऐसी केमिकल्स अपने बेबी की स्किन पर मत लगाएं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, केमिकल जिसे हम मरकरी कहते हैं वो प्रेजेंट होता है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। अगर आप अपने बेबी की स्किन के लिए चीजें यूज कर भी रहे हैं तो हमेशा बेबी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ऐसे डिजाइन किया जाता है जो आपके बेबी के लिए बेस्ट होता है। खैर जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बादाम का पेस्ट, के कैसे अब आप बादाम के पेस्ट बनाकर अपने बेबी की स्किन लगा सकते हैं। उसको आप एज अ क्लींजर भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको एज अ एक्सफोलिएटर के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और मॉइस्चराइजर क्रीम के तौर पर भी आप अपने बेबी की स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। कि इसमें प्रेजेंट ओमेगा 6 और ओमेगा 9 आपकी जो स्किन है उसको तरोताजा रखते हैं, फ्रेश रखते हैं। अगर ये खाया जाए आपकी हेल्थ मेंटेन रखता है, स्किन पर अप्लाई किया जाए तब भी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, बाजार से बने बनाए एलमंड पेस्ट मिलते हैं, उनसे जरा इज्तनाब करें अगर आप अपने बेबी की स्किन पर लगा रहे हैं। हमेशा बच्चों की स्किन के लिए ऑर्गेनिक चीज की तरफ जाएं। इसके अलावा जो टोटके होते हैं ना, बेसन लगा लिया, लीमू, इन चीजों को आपने कभी अपने बच्चों की स्किन पर नहीं लगाना। जो स्किन की पीएच होती है उसको डिस्टर्ब करती भी चीज अपने बच्चों की स्किन पर लगा रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो किस हद तक आपके बेबी के लिए सेफ है। अच्छा, यहाँ पर इसको बनाने के तरीके की तरफ किया जाए तो मैंने 3 बादाम हैं उनको रात को भिगो कर रख दिया था ताकि ये नरम पड़ जाए और आसानी से इनकी जो स्किन है वो पील ऑफ भी हो जाए। यहाँ पर मैं ज्यादा बादाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एक तो पेस्ट मैंने बिल्कुल फ्रेश रखना है, ज्यादा अगर आप लोगे तो पेस्ट जाया हो जाएगा। तो 3 बादाम इनफ है। आप इन बादाम का छिलका उतार कर इनको अच्छे तरीके से आपने पीसना है, इतना पीसना है कि ये प्रॉपर तौर पे पेस्ट बन जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। मैं जो हूँ आलमंड क्लिनजिंग मिल्क बना रही हूँ, उसके लिए मुझे रॉ मिल्क ज़रूरत होगा और बादाम का पेस्ट ज़रूरत होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सिर्फ आलमंड का पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हो। अगर आपने क्रीम के तौर पे लगाना, उसमें भी आप मिल्क ऐड करोगे, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी होती है मिल्क की वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर तो वैसे भी आलमंड की क्वान्टिटी बहुत कम है, लेकिन क्लींजर के लिए आपने मिल्क की जो क्वान्टिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। यहाँ पर अब जो ये पेस्ट बना है इसके अंदर मैं थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड करूंगी और उस रॉ मिल्क के अंदर इसको मैश करूंगी। देन जो पीसेस मेरे पास बच जाएंगे इसमें, उसको मैं अलग बोल है शिफ्ट करके देन मैं स्टेनर की मदद से उसको छान लूंगी अच्छे से। और जो ऊपर पीसेस होते हैं आप स्पून की मदद से उनको तोड़ सकते हो। इस तरह वो पेस्ट की फॉर्म में बन जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मेरा क्लिनजिंग मिल्क तैयार है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप क्रीम बना रहे हो तो उसके लिए आपने जो रॉ मिल्क यूज करे उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। ये रेसिपी तो थी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरह के 1 साल से कम हो गया, 3 साल की एज तक हो गया। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या रूटीन अपनाई जाए, तो जो बच्चे 12 साल या 13 साल जिस तरह के वो धूप में बहुत ज्यादा खेलते हैं, इस एज में स्किन टैन हो जाती है, तो उसके लिए आप इस पेस्ट में दूध को एलिमिनेट करके उसकी रिप्लेसमेंट में आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हो। जो नेचुरल एलोवेरा जेल होती है वो बहुत अच्छी होती है बाजारी एलोवेरा जेल की निस्बत। तो ऑर्गेनिक चीजें आप अपने बच्चों की स्किन पे इस्तेमाल करें। जेल का यूज कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो वो आपने ज्यादा नहीं रखनी है, बिल्कुल हल्की सी रखनी है। कोशिश करनी है कि आप अपने बेबी की स्किन पे जो भी चीज यूज करे हो वो फ्रेश आपने बनाई हुई हो। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बताती चलूँ कि एलोवेरा जेल आपने छोटे बच्चों की स्किन पर हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि उससे बच्चे की स्किन पर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सिर्फ टोटका बड़े बच्चों के लिए है, ना कि छोटे बच्चों के लिए। अक्सर बच्चे एलर्जिक होते हैं बहुत सी चीजों से। एक बच्चे के ऊपर अगर एक चीज असर अंदाज करिए तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे पर भी वो असर करेगी। तो अगर एक दफ़ा लगाने से आपके बेबी की स्किन रेड हो रही है, उसके ऊपर स्मॉल पिंपल्स बन रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं, तो आपने अपने बेबी की स्किन पर ये स्किप कर देना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।